नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर जमशेदपुर से है। झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद सोमवार को हालात काबू में है। सुरक्षा बलों ने सुबह कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया, साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट बंद कर दिया। इसी बीच पुलिस ने लगभग 60 लोगों को अरेस्ट भी किया है। जमशेदपुर के इस इलाके में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ था। मामला बिगड़ा तो एक गुट ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके, करीब 8 राउंड फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई फायरिंग की और पत्थरबाजी में ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर समेत कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। दरअसल शनिवार की रात रामनवमी के झंडे के खंभे में मांस का टुकड़ा मिलने को लेकर रविवार रात हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान एक गुट ने मंदिर में बैठे कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते माहौल पूरा तनावपूर्ण हो गया। 3 घंटे तक बवाल बना रहा। उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने असांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है और अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अगली खबर 60-40 नियोजन नीति के विरोध को लेकर है। स्थानीय नीति 60-40 के विरोध में आज झारखंड यूथ एसोसिएशन ने झारखंड बंद का आह्वान किया है और झारखंड रांची में बंद का असर नजर भी आ रहा है। राजधानी रांची के कई स्कूलों में स्कूल भी बंद रखा है। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। बंद के ऐलान के मद्देनजर आज राजधानी रांची में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। एसपी शुभांशु जैन ने सभी डीएसपी व थाना प्रभारी को सुबह से ही पेट्रोलिंग पर रहने का आदेश दिया है। किसी प्रकार की हिंसा या विरोध कर रहे समर्थकों पर कड़ी नजर रखने का भी आदेश दिया है। इसको लेकर एसपी ने कहा कि बंद समर्थकों से वार्ता कर पर्व त्योहार को देखते हुए सांकेतिक बंद का आग्रह किया गया है और हमारा ध्यान है कि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। झारखंड बंद को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बंदी को लेकर झारखंड यूथ एसोसिएशन के इमाम सफी ने कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा करना है। खातियानी आधारित नियोजन नीति लाने के लिए ही झारखंड बंद किया गया है। तमाम झारखंडी और जगन्नाथ महतो के समर्थक का कर्तव्य है कि उनके अधूरे सपने को साकार करने के लिए इस विरोध में हमारे साथ खड़े रहें। इस बंद में यूथ एसोसिएशन के साथ साथ कई छात्र संगठन भी शामिल है। झारखंड उल गुलान मार्च, पंच परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आमिया और आदिवासी मूल निवासी संगठनों का भी अहम भूमिका है। सफी इमाम ने कहा कि 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर सरकार बहाली निकाल रही है ताकि दूसरे राज्य के लोग ज्यादातर नौकरी में आ सकें। छात्र विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं तो कैसे। अगली खबर म्युनिसिपल सर्वे कोई जमीन की सारी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने को लेकर है। रांची नगर निगम द्वारा 93 वर्ष पहले कराए गए म्युनिसिपल सर्वे की जमीन के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन होंगे। म्युनिसिपल सर्वे वर्ष 1929 में हुआ था। डिजिटल मोड पर जमीन के रिकॉर्ड होने से लोगों को एक क्लिक पर म्युनिसिपल सर्वे का खातियान मिलेगा। नगर निगम ने ई रिकॉर्ड रूम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत म्युनिसिपल सर्वे के बाद बने खातियान की स्कैनिंग की जाएगी और उसे डिजिटाइज किया जाएगा। जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और उसकी स्कैनिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर की तलाश की जा रही है। निगम के लिए इसने कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। इसका टेक्निकल बीड 28 अप्रैल को खुलेगा। इसमें सफल होने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल बीड भी खुलेगा। इसमें चयनित कंपनियां म्युनिसिपल सर्वे की सभी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। बता दूं कि डिजिटलाइज करने से क्या होगा कि एक ही क्लिक पे आप अपने सारे खातियान को देख सकेंगे। वर्तमान समय में खातियान लेने के लिए लोगों को 10 से 20 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए कर्मचारियों से कितनी विनती भी करनी पड़ती है, साथ में अलग से पैसे भी खर्च होते हैं। जमीन के रिकॉर्ड होने से ये सब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको बता दूं म्युनिसिपल सर्वे से बने खातियान की स्थिति काफी खराब है। जिस प्रकार कागज पर खातियान बनाया गया था वह अब गलने लगा है। छूने से खातियान टुकड़े में बढ़ जाते हैं और कई क्षेत्र की जमीन के खातियान रिकॉर्ड रूम से गायब है। निगम के रिकॉर्ड रूम से तैनात कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से कई क्षेत्र की जमीन के खातियान में हेरफेर भी की गई है। इस वजह से आवेदन करने के बाद भी लोगों को खातियान नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को 1932 में हुए आरएस खातियान में काम चलाना पड़ता है। कोर्ट में या घर का नक्शा पास कराने के लिए भी खातियान की प्रति मांगी जाती है और प्रति नहीं मिलने पर लोगों को काफी परेशानी होती है। 1929 के सर्वे के बाद नगर निगम क्षेत्र का नक्शा बदल गया है और जमीन का नेचर भी बदल गया है। समय के साथ साथ शहर का फैलाव भी हो गया है। इसके बावजूद इतने वर्षों में नए सिरे से जमीन का सर्वे नहीं हुआ है, जबकि हर 10 वर्षों में
जमीन का सर्वे करने का प्रावधान है, ताकि जमीन पर जो भी नए लोग बसे हैं उनके जमीन का रिकॉर्ड दर्ज किया जा सके। ऐसी ही स्थिति में 1932 में हुए रिवीजन सर्वे के बाद तैयार किए गए जमीन के खतियान की है। अगली खबर गोड्डा के अदानी पावर प्लांट को लेकर है। झारखंड के गोड्डा स्थित अदानी प्लांट में रविवार को बांग्लादेश की आधिकारिक तौर पर बिजली आपूर्ति की शुरुआत कर दी गई है। कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर बताया गया कि अभी 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पड़ोसी देश की ओर की जा रही है। इससे पहले प्लांट से ट्रायल के तौर पर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति 16 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी। कंपनी के सीईओ एसबी खयालिया ने बताया कि 4 महीने से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति का ट्रायल किया गया है और बांग्लादेश को अब 748 मेगावाट बिजली की व्यावसायिक आपूर्ति कर दी गई है। वहीं पहले दिन फुल मोड में बिजली की आपूर्ति की गई है। गोड्डा में निर्मित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। यहां 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित है। अभी पहली यूनिट से ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सैनिक पावर प्लांट में एक शामिल है। कंपनी के अनुसार यह भारत का पहला पावर प्लांट है जिसे 100% फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन यानी FGD, SCR और जीरो वाटर डिस्चार्ज के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। जल्द ही इस प्लांट की दूसरी यूनिट से भी 800 मेगावाट बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। आपको बता दूं, कंपनी का बांग्लादेश के साथ 25 साल तक का पावर परचेज एग्रीमेंट है। 5 अप्रैल को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश के अधिकारियों की मौजूदगी में कमर्शियल ऑपरेशन टेस्ट पूरा किया गया था। कोयला और पानी के उत्सर्जन और खपत को नियंत्रित करने के लिए यहां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए पर्यावरणीय मानदंडों को पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अडानी पावर प्लांट के आधिकारिक रूप से चालू हो जाने के बाद अब करार के अनुसार कुल उत्पादित बिजली का 25% कंपनी को झारखंड सरकार को देना है। यह बिजली कंपनी नेशनल पूल से खरीदकर झारखंड सरकार को मुहैया कराएगी। कंपनी के साथ हुए करार के अनुसार कंपनी झारखंड को 400 मेगावाट बिजली अनुदानित करेगी। साथ ही कंपनी के PRO ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की है। अब अगली खबर सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब को लेकर है। जी हां, सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने और ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना होगी। यह क्लब अपने क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी कार्य करेगा। पिछली सरकार ने इस उद्देश्य से कमल क्लब के गठन का निर्णय लिया था। अब कमल क्लब की जगह राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन का निर्णय लिया है। 18 से 40 वर्ष के युवा इन क्लब के सदस्य होंगे। राज्य सरकार ने क्लब के गठन और इसके संचालन को लेकर नियमावली लागू कर दी है। प्रत्येक गांव में सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन के लिए आम सभा बुलाई जाएगी। यह आम सभा क्लब के गठन हेतु एक स्थायी समिति का गठन करेगी जो गांव के 40 वर्ष तक आयु वर्ग के सारे युवाओं को इस क्लब का सदस्य बनाएगी। इसके सदस्य निर्वाचन द्वारा क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन करेंगे। प्रखंड के सभी गांवों के सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य बैठक कर प्रखंड स्तरीय सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब का गठन करेंगे और इसमें भी निर्वाचन के आधार पर पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसी तरह एक जिले के सभी प्रखंड स्तरीय सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य जिला स्तर पर बैठक और जिला स्तरीय सिद्धो कान्हू युवा खेल का गठन करेंगे बैठक करके। इसमें भी निर्वाचन द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्य का चयन होगा। सभी स्तर के क्लब का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के रूप में कराया जाएगा। झारखंड खेल प्राधिकरण राज्य स्तरीय सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की भूमिका निभाएगा और प्रत्येक गांव में क्लब के अंतर्गत बिरसा पुस्तकालय तथा दिसोम जिम्नाजियम की स्थापना की होगी। सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्य, कला, विकास कार्य, कौशल विकास एवं अन्य कई कल्याणकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने क्षेत्र की प्रत्येक सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा तथा स्थानीय त्योहारों की विशिष्ट परंपराओं को संजोए रखने का भी प्रयास करेगा। क्षेत्र की विशिष्ट नृत्य कला, गायन वादन कला, चित्रकला आदि के अनुरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा और अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के धरोहरों के संरक्षण एवं विकास का काम करेगा। विभिन्न खेल एवं कला के विशिष्ट युवा प्रतिभा को तराशने, निखारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रयास करेगा। सिद्धो कान्हू युवा क्लब समाज में व्याप्त शराबखोरी, नशापन, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि के खिलाफ अभियान भी चलाएगा। साथ ही जाति, धर्म, लिंग और नस्ल आदि के भेदभाव को दूर करने का भी प्रयास करेगा।
साथ ही गांव स्तर पर प्रत्येक क्लब को उपायुक्त द्वारा 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और क्लब का दान, भेंट एवं अन्य स्रोत से भी आय प्राप्त होगा। बिरसा पुस्तकालय एवं दिसोम जिम्नाजियम के भवनों का निर्माण संसद एवं विधायक मद से होगा, जबकि इसके संचालन के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा और स्टेडियम, जिम्नाजियम और खेल सुविधाओं के पट्टा, टिकट बिक्री, विज्ञापनों से भी क्लब को आय प्राप्त होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और झारखंड की यूं ही हर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।